हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वेब डाट सॉल्यूशंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लो चार्ट्स इन यूआई यूएक्स के बारे में। बेसिकली जो चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे दोज आर फॉर बिगनर्स एंड जिन लोगों को डिटेल में जानना है या स्टार्ट करना है अपने लिए फ्लो चार्ट्स बनाना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज फ्लो चार्ट्स आर ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स द नंबर वन चॉइस ऑफ एवरी यूआई यूएक्स डिज़ाइनर। कि सबसे पहले जब भी वो किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं, किसी चीज़ को बनाने जा रहे हैं, तो एक जर्नी डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एक यूज़र कौन कौन से स्टेप्स में से होके गुजरेगा, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल एग्जैक्टली फ्लो चार्ट। सो ये फ्लो चार्ट्स पूरे प्रोजेक्ट्स के भी हो सकते हैं, पूरे एक सेट ऑफ टास्क के हो सकते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेड टास्क के भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे टास्क जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हों, तो उनकी एक अलग अलग यूज़र जर्नी भी हो सकती है छोटे छोटे पार्ट्स में। सो इस तरह से हम अपने एक फ़्लो चार्ट को कंप्लीट मानते हैं, एंड देन दैट ऑल्सो हेल्प्स यू इन फ्रीजिंग द रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिकली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी आपके पास या आपके क्लाइंट से आपको मिली है, या फिर आपको ही अपना एक रोड मैप बनाना है जिससे ये क्लियर हो सके कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, कौन कौन सी स्क्रीन्स आपके पास बनेंगी, एंड दैट्स हाउ यू फ्रीज रिक्वायरमेंट्स फॉर योर सेल्फ एज वेल। सो फ्लो चार्ट्स बहुत हेल्प करते हैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स को। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि फ़्लो चार्ट का जो नॉर्मल प्रोसेस होता है और ये क्या रोल प्ले करता है, एंड देन कौन कौन सी चीज़ें यूआई डिज़ाइन के लिए ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल यूज़र जर्नी को विजुलाइज करना, लॉजिक समझना उसका, एंड देन टीम कम्युनिकेशन को ईजी बनाने के लिए बेसिकली फ़्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है। एंड देन यूएक्स फ़्लो चार्ट के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टार्ट टू एंड। फॉर एग्ज़ाम्पल ओवल शेप्स, कौन सी शेप हमें कब यूज़ करनी है, ओवल कब यूज़ करनी है, रेक्टेंगल कब यूज़ करना है, डायमंड कब यूज़ करना है, या फिर स्टार शेप्स कब यूज़ करनी है। तो इस तरह की बहुत सारी शेप्स भी हैं जो हम फ्लो चार्ट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके पीछे भी कुछ लॉजिक होते हैं। एंड देन फ्लो चार्ट वर्सेस वायर फ्रेम वर्सेस मॉकअप। सो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़्लो चार्ट एक लॉजिक ही दिखाता है, एंड देन वायर फ्रेम लेआउट होता है हमारा किसी भी प्रोडक्ट का या डिज़ाइन का, एंड देन मॉकअप विजुअल्स को दिखाता है जो हमने बनाई हैं, बेसिकली एक यूआई। सो रियल लाइफ एग्जांपल भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लॉगिन किया, लॉगिन से मैं होम पे गया, होम से प्रोडक्ट पे गया, देन कार्ट चेकआउट, या फिर लेट्स से अनदर एग्जांपल फॉरगॉट पासवर्ड, ईमेल सेंट, एंड देन रीसेट, एंड देन डन। तो इस तरह से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक हमारे पास क्विक सी एग्जांपल है। एंड देन वी हैव 6 पॉइंट होगा हमारे पास फ्लो चार्ट बनाने के लिए बेस्ट फ्री टूल्स कौन से होंगे। दैट विल बी अ प्लस पॉइंट बेसिकली, जो मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में कवर करूँगा। एंड देन वी हैव स्टेप बाय स्टेप डेमो एज वेल। सो इसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप डेमो भी देखेंगे जो मैंने यहाँ पे इफ़ यू कैन सी राइट साइड पे ऑलरेडी रखा हुआ है। एंड देन वी हैव प्रो टिप्स, जो भी इसमें हम बोनस टिप्स और अदर थिंग्स जो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के लास्ट में, बिल्कुल ठीक है। सो लेट्स जंप राइट इनटू इट कि हमारा एक फ्लो चार्ट जो है वो दिखता कैसा है बेसिकली। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास जो ये शेप्स मैंने यूज़ की हैं, यहाँ पे इफ़ यू कैन सी वी हैव यूज्ड दी so if you can see in this one flowchart diagram we have used these rectangle shapes and then we have this diamond as well. so इनका एक मतलब है। for example अगर मेरा flow normal चल रहा है then it goes like same shapes rectangle 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 and then we have decision point। तो जब भी आपका कोई decision point आ जाता है, for example yes or no, जहाँ की हमारी इस example में भी है, तो your yes points goes, तो जो आपके येस वाले पॉइंट्स हैं वो टॉप पे जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द डिसीजन इफ़ इट इज़ अ येस देन द प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड देन इट विल अगेन कंटिन्यू एंड कम बैक टू एनी पॉइंट जहाँ पे भी आपका वो प्रोसेस उस चीज़ में आके कनेक्ट हो रहा होगा। इफ़ नो then it continues in the same line, for example no, and then process and again you go back to the main step जहाँ पे आपको उस yes और no को decide करना था, and then again from there only you continue and then go to the yes journey।
तो मतलब ये एक आपके लिए बस एक छोटी सी एग्जांपल है। आई थिंक मेनली जो आपको फ्लो चार्ट के बारे में जानना होगा वो इफ़ आई जस्ट एक्सप्लेन मोर तो आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो फ्लो चार्ट एक विजुअल डायग्राम होती है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि एक यूज़र ऐप या वेबसाइट के थ्रू कैसे मूव करता है। फॉर एग्जांपल लॉगिन, होम एंड देन प्रोडक्ट एंड देन चेकआउट। तो एक यूज़र आया, उसने लॉगिन किया आपकी ऐप पे, वो होम स्क्रीन पे आया, वहाँ से उसने एक प्रोडक्ट चेक किया, नाउ उस प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल ऐड टू कार्ट कर लिया एंड देन हमने उस प्रोडक्ट को चेकआउट कर लिया। तो ये हो गई आपकी एक सिंपल सी जर्नी जिसमें हम एक प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहे हैं। तो यूएक्स फ्लो चार्ट में मेनली ये चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल नोड्स जैसे स्टार्ट, एक्शन, डिसीजन पॉइंट एंड देन एंड देन एरोज़ जो कनेक्ट करते हैं सारे हमारे शेप्स को या फिर किसी भी एक स्टेप को। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर है, इस पे अगर मैं लिख दूँ एग्जिस्टिंग यूज़र क्वेश्चन मार्क, राइट, तो ये मेरा यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया कि क्या मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र हूँ। अगर मैं एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं हूँ, इट गोज़ विद नो एंड देन प्रोसेस अगेन रिपीट्स। तो जब मैं यहाँ पे अपना लॉगिन वगैरह सब कुछ करके आ जाऊँगा, फॉर एग्जांपल मैंने साइन अप कर लिया यहाँ पे, तो दिस इज़ माय साइन अप स्क्रीन, मेरा साइन अप हो गया, वेरिफिकेशन हो गई एंड देन नाउ आई बिकेम एन एग्जिस्टिंग यूज़र। तो अब मैं यहाँ पे डिसीजन पॉइंट मेरा क्या होगा, येस का, एंड देन अगेन आई कैन जस्ट मूव विद, नाउ आई विल लैंड ऑन होम स्क्रीन। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पूरा ही बना दूँ, स्टार्ट मीन्स लॉन्च एंड देन वी हैव वेलकम स्क्रीन। तो वेलकम स्क्रीन पे हमारे पास आ गया वेदर आई एम एग्जिस्टिंग यूज़र और नॉट, एंड देन हमें यहाँ से लॉगिन करना है, राइट। तो हम यहाँ पे होम स्क्रीन पे आए एंड देन मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर लिया एंड यहाँ पे मेरे पास चेकआउट हो गया। तो ये हमारी एक सिंपल सी एक यूज़र की जर्नी बन गई जिसमें एक यूज़र ने एक ऐप के अंदर आकर के एक प्रोडक्ट को चेकआउट किया, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया एंड देन चेकआउट कर लिया। अगर उसके पास क्रेडेंशियल्स नहीं थे, हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बिना किसी अकाउंट के चेकआउट नहीं कर सकता, तो ये वो वाली एग्ज़ाम्पल है। तो अगर मैं एक एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं हूँ देन मुझे साइन अप करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी ईमेल वेरिफिकेशन होगी, ईमेल कम ऑन वेरिफिकेशन एंड फ़ोन, लेट्स से एड्रेस एट्सेट्रा, ठीक है, एड्रेस या फिर लेट्स से लोकेशन। तो ये सब मेरा ऐड हो गया यहाँ पे एंड नाउ आई एम एन एग्जिस्टिंग यूज़र। तो मेरे पास ये सारे स्टेप्स नॉर्मली काम करेंगे, विच मीन्स एक्चुअली होना क्या चाहिए कि ये हमें डायरेक्ट होम स्क्रीन पे ही ले जाएगी। लेकिन अगर हम इस केस में लॉगिन करवा रहे हैं यूज़र से कि मैंने सारी अपनी डिटेल्स एंटर की, नाउ आई कैन लॉग इन अगेन, तो आई एम एग्जिस्टिंग यूज़र एंड देन आई कैन जस्ट चूज़ दी पॉइंट कि लॉगिन करना है डायरेक्टली एंड देन आई लॉग इन एंड गो टू दी होम स्क्रीन। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा फ्लो है जो अगर आपको समझ आया हो तो। अदरवाइज़ मैं और डिटेल में समझाता हूँ फ्लो चार्ट्स के बारे में। फॉर एग्जांपल फ्लो चार्ट अब हम बात करते हैं कि ज़रूरी क्यों है। तो आप फ्लो चार्ट बनाने के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि आप सोच पाते हो कि यूज़र की नज़र से देखना किसी चीज़ को। जैसे कि हमने अभी बना करके देखा कि मैं एक यूज़र हूँ, तो मैं कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू जाऊँगा या मुझे कौन कौन सी उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो वो सारी जर्नी को एक मैप आउट करना, सारा कुछ यहाँ पे फ्लो चार्ट में ऐड करना। कन्फ्यूज़न या डेड एंड्स डिटेक्ट हो जाते हैं इससे। टीम जैसे कि डेवलपर्स या क्लाइंट्स ईजीली हम उनको समझा पाते हैं एंड देन डिज़ाइन प्लानिंग और ज़्यादा फास्ट हो जाती है इससे।
सो तीसरा पॉइंट, जैसे कि अच्छा यूएक्स फ्लो कैसा दिखता है। सो गोल क्लियर होना चाहिए उसमें, हमारा सिंबल्स कंसिस्टेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है रेक्टेंगुलर 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 एंड देन डिसीजन पॉइंट। तो जहाँ पे भी आपके डिसीजन पॉइंट्स आएंगे, ये नहीं कि आपको वहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी बनाई, देन कहीं पे जा कर के आपने इसको इस तरह से ट्रायंगल कर दिया, तो अब क्या होगा कि यूज़र कंफ्यूज हो रहा है, या आपके क्लाइंट या फिर डेवलपर्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे मैंने डिसीजन पॉइंट ये रखा था एंड देन यहाँ पे आके डिसीजन पॉइंट हमारा इस शेप में हो गया, विच मीन्स इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो हमें कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है, हर जगह पे चीज़ों का मतलब सेम होना चाहिए हमारे लिए। एंड देन हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन बनाना है। नोट्स या कमेंट्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, डबल क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ इट नीड्स टू बी लॉग्ड इन। सो इंस्टेड ऑफ इट आई कैन से यूज़र नीड्स टू बी लॉग्ड इन। तो जो भी नोट्स मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं अपने, सारे हम यहाँ पे नोट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारी एक जर्नी को बहुत इजी बना देंगे। एंड देन कलर कोडिंग ऑफ कोर्स। तो फॉर एग्जांपल जो भी पॉइंट्स, लेट्स से कोई वैलिडेशन पॉइंट है, राइट, दिस वन। तो अगर मैं इसको रेड कर दूं, यहाँ पे मजेंटा, कम ऑन रेड, ठीक है। तो अगर मैं इसको रेड कर दूं इस तरह से कि ये मेरे वैलिडेशन पॉइंट्स हैं, तो जहाँ पे भी एरर्स या फिर वैलिडेशन पॉइंट्स हो उनको हम रेड कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमें लगे कि यहाँ पे वी हैव टू लुक आउट, ठीक है, या फिर ये पार्ट कोई एक्सटर्नल प्रोसेस हो रहा है, तब हम वहाँ पे कलर कोडिंग कर देंगे। फॉर एग्जांपल येलो, या फिर कोई चीज़ थोड़ी सी क्रिटिकल स्टेज में जा रही है तो हम उसको रेड कर देंगे, या बिल्कुल ही ख़राब है तो हम उस चीज़ को रेड लाइक पहले थोड़ी सी क्रिटिकल है तो हम उसको ऑरेंज कर देंगे, और अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो हम इसको रेड कर देंगे। अदरवाइज़ लेट्स कीप इट ब्लू। तो ये आपके कलर्स होने चाहिए कुछ जो आप हर जगह पे डिफ़ाइन करोगे सेम वे में। तो आपके कलर्स का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़ बिल्कुल सही चल रही है, यू शुड कीप इट इन ग्रीन, ठीक है, कि वो चीज़ बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन उसमें अगर आपको लगता है कि इसमें कोई फ्लॉज हैं या फिर कोई इम्प्रूवमेंट एरियाज़ हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से लेट्स से ऑरेंज या फिर येलो करोगे। एंड देन इफ़ यू थिंक इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस और आप एक बस मैप आउट कर रहे हो उस चीज़ को, यू कैन जस्ट कीप इट ब्लू लाइक दिस। तो बेसिकली हमारा एक यूज़र आया लॉन्च एंड देन यहाँ पे चेकआउट कर लिया, तो आप इसको नॉर्मल ग्रीन भी कर सकते थे। लेकिन टू मेक इट कंसिस्टेंट, हम एक यूज़र की जर्नी, तो ये यूज़र के स्टेप्स हैं, एक यूज़र यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से एंड पॉइंट पे जा रहा है, टू मेक इट कंसिस्टेंट हम इसको ब्लू रख रहे हैं। तो आपको सारे जो कलर्स वगैरह हैं वो सारे कुछ कलर्स लाइक आपको पता होना चाहिए कि आपने वो कलर्स क्यों रखे हैं, देन यू नीड टू एक्सप्लेन इट टू द डेव्स एंड क्लाइंट्स एज वेल। लेकिन आप ऑब्वियसली एक फ्लो चार्ट नहीं बनाओगे, उसके बाद बहुत सारे बनाओगे, तो उन सारे में जो भी आप कलर्स डिसाइड करके चल रहे हो या उनका क्या मीनिंग है, वो आपको कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा हर एक फ्लो चार्ट में। सो आई माइट बी लाइक मैं कुछ मिक्स कर रहा हूँ इन फ्लो चार्ट के कलर्स में, लेकिन जो एग्जैक्ट मेन पॉइंट है जो मैटर करता है वो ये है कि आप अपने कलर कोड्स को कैसे डिफाइन कर रहे हो, एंड देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू टू यूज दैट एज मच एज यू वांट इन योर फ्लो चार्ट्स। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा फ्लो चार्ट बनाना कैसे। अब तो बेसिकली मैं यहाँ पे मीरो टूल यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली इट्स अ मीरो बोर्ड, एंड इसकी जगह पे आप और भी कई टूल्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल फिग्मा का फिगजैम है हमारे पास, या फिर draw.io, या फिर लूसिड चार्ट, या विम्सिकल। तो इस तरह के बहुत सारे हैं, बाल्समिक वगैरह है ना, जिसमें वायर फ्रेम भी बनते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करके
अपना एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। सो इफ़ आई जस्ट गो विद मीरो ओनली, लेट्स से मैंने यहाँ से एक शेप सेलेक्ट की, दिस वन, अब मैंने इसको एक कलर दे दिया, मे बी ब्लू वन, एंड इसका बॉर्डर कर दिया हमने नन। इसमें हमने लिख दिया न्यू यूज़र। तो अब मैंने यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप होवर करोगे अपनी किसी भी सेलेक्टेड शेप के ऊपर, तो आपको ये सारे एंकर पॉइंट्स दिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू डॉट्स, ये तो मैंने इस पे होवर किया एंड देन मेरे पास अगला बॉक्स बनाने की ऑप्शन आ गई। आप इन एरोज़ को हटा भी सकते हो मैनुअली, लाइक कहीं भी ड्रैग ड्रॉप करके कुछ भी ऊपर नीचे करना हो, या फिर इसको उठा के कहीं और लेके जाना हो, किसी और के साथ कनेक्ट करना हो, तो आप ये सब भी कर सकते हो। तो न्यू यूज़र है, न्यू यूज़र नीड्स टू फर्स्ट डाउनलोड द ऐप, ठीक है। नाउ लॉन्च, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ वैसे मैं, इतने स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल हम सीधे लॉन्च से स्टार्ट कर सकते थे। तो उसके बाद न्यू यूज़र आ जाना था, वेदर आई एम अ न्यू यूज़र और एग्जिस्टिंग यूज़र, लेकिन मैं बस एक डेमो पर्पज़ के लिए आपको बना के दिखा रहा हूँ, तो कुछ भी लिखता जा रहा हूँ। तो लॉन्च किया हमने, सो येस आई एम अ न्यू यूज़र, ठीक है। जैसे ये रिपीट हो गया ना तो ये गलत हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन, डाउनलोड द ऐप, लॉन्च, न्यू यूज़र और एग्जिस्टिंग यूज़र। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो, सेम यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा दिस वन। ठीक है, तो अब मेरे पास है एग्जिस्टिंग यूज़र, हम ऊपर रखेंगे विद द क्वेश्चन मार्क, या फिर न्यू यूज़र। ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया ऊपर रखेंगे, लेकिन बेसिकली ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो और मैं ऊपर रखता आया हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम ऊपर रखेंगे, ठीक है। और न्यू यूज़र मैंने यहाँ पे न्यू यूज़र सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम इसको साइन अप करवाएंगे पहले, एंड देन टेक एनी डिटेल्स इफ़ यू लाइक। लोकेशन, फ़ोन एट्सेट्रा। अब साइन अप करवाते टाइम भी आप फ़ोन ले सकते थे यहाँ पे भी, अदरवाइज़ जो भी आपकी डिटेल्स, फॉर एग्जांपल ये कोई डिलीवरी ऐप है जिसमें ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती हैं कि हमें ये फिल करवाना ही करवाना है, टू लेट देम गो टू द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज उससे पहले तो वो आप रिकमेंडेशंस भी नहीं दिखा पाओगे कि आप कौन सी लोकेशन के लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना चाहते हो। लेट्स से ज़ेप्टो है, ज़ेप्टो में अब क्या होगा कि अगर वो किसी जगह पे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ के लिए उसकी ऐप चलती ही नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी लोकेशन वगैरह सेलेक्ट कर लोगे, तब आपको होम स्क्रीन पे एरर आएगा, या फिर वी करंटली डू नॉट सर्व दिस एरिया, या इस तरह से कुछ आपके पास मैसेज आएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास सारा कुछ आ गया। अब हम यूज़र को लैंड करवा देंगे होम स्क्रीन पे, एंड देन यू ऑलरेडी नो द नेक्स्ट स्टेप्स। फॉर एग्ज़ाम्पल दीज वंस कि हम नॉर्मल उसको ऐड टू कार्ट करवाने देंगे, प्रोडक्ट की लिस्टिंग शो करवाएंगे, एंड देन वो चेकआउट भी कर सकता है, ट्रैक कर सकता है अपने ऑर्डर को। तो ये हो गया हमारा एक सिंपल सा फ्लो चार्ट। ऐसे आप अपने एक फ्लो चार्ट को बनाते हो, एंड देन यू जस्ट नीड टू नेम दिस जर्नी एज वेल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपकी न्यू यूज़र्स जर्नी। तो जब भी आपको अपने किसी क्लाइंट के साथ शेयर करनी होगी, या अपनी लेट्स से सजेशंस या अपने ओपिनियंस रखने होंगे किसी के साथ, तब आप इस चीज़ को दिखा सकते हो कि कैसे हम न्यू यूज़र की जर्नी शो करवा रहे हैं अपनी ऐप में। तो इस तरह से आपकी एक रिक्वायरमेंट कम से कम फ्रीज़ हो गई। सो आपने नॉर्मल एग्जिस्टिंग या फिर न्यू यूज़र सेलेक्ट किया, साइन अप करवाओगे, डिटेल्स एंटर करवाओगे, एंड देन उसको होम स्क्रीन पे ले जाओगे। अदरवाइज़ अगर ये हम फ्रीज़ ना करते तो लेट्स से देयर कुड बी मैनी चेंजेस
जो कि लेट्स से आपका क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है या डेव्स ने नहीं बनाया है या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा बना के दे दिया है, तब वो सब चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं। सो बेसिकली इस तरह से आप अपनी चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज़ कर सकते हो। ओके, सो नाउ सम टिप्स अबाउट मेकिंग फ्लो चार्ट्स कि बेसिक फ्लो से स्टार्ट करो जब भी स्टार्ट करो। जैसे मैंने अभी आपको मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहला पॉइंट ही डाउनलोड दी ऐप लिखा, लॉन्च लिखा, एग्जिस्टिंग यूज़र या फिर न्यू यूज़र लिखा। तो मैं चीज़ों को डिटेल में और बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं सीधे ऐड टू कार्ट करवा रहा हूँ सीधे डायरेक्ट में कि चलो यार ठीक है, समझ लो कि एक न्यू यूज़र था और मैंने उसको ऐड टू कार्ट करवाया, अब यहाँ से मैं बताता हूँ कि आगे की जर्नी क्या होगी। वो सब नहीं, हमें जब भी एक यूज़र की जर्नी बनानी है वो हमें बनानी है बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। एंड देन अगर आप किसी ऐप पे काम कर रहे हो या वेबसाइट पे काम कर रहे हो या किसी भी चीज़ पे जो मोबाइल यूज़र्स जिसमें इन्वॉल्व हैं, तो हमेशा अपनी जो अप्रोच रखो उसको मोबाइल फ्रेंडली रखो। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच के साथ अगर आप उस चीज़ को बनाओगे देन यू हैव अ चांस कि आपके जो यूजेबिलिटी पॉइंट्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यूजेबिलिटी वाइज किसी अलग अलग डिवाइस पे उस चीज़ को यूज़ करने की, क्योंकि बिल्कुल आपने छोटे लेवल से सोचा। दैट मीन्स कि मोबाइल फ़ोन जो डिवाइस, अब छोटा लेवल इन टर्म्स कि आप उसको मोबाइल डिवाइस वाइज छोटे लेवल से, अदरवाइज़ मोबाइल तो इसका तो यूज़र बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो आपने मोबाइल फर्स्ट अप्रोच रखनी है। एंड देन रियल लाइफ टास्क लो सारे, कि ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ ठीक है वेरिफिकेशन तो हो ही जाएगी, वो तो स्टेप अपने आप काउंट हो ही जाता है ना। लेकिन आपको वेरिफिकेशन का स्टेप भी काउंट करना है कि मैंने अभी यूज़र ने यहाँ पे साइन अप किया, अब उसके पास OTP जाएगा, तो तब उसका नंबर वेरीफाई होगा या फिर उसका अकाउंट या ईमेल आईडी वेरीफाई होगी। तो आपको ये सारी डिटेल्स मिस नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इन सब चीज़ों को जब आप एक बार बना लो तो अपनी टीम के साथ डिस्कस करो, अगर आपकी कोई टीम है। अदरवाइज़ अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो देन इट्स ऑन यू एक्चुअली, ठीक है, तब अपने आप से ही डिस्कस कर लो। अदरवाइज़ यू हैव टू डिस्कस इट विद द डेव्स एज वेल, या फिर जो भी आपकी टीम है, अगर आप एक टीम इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो तो। एंड देन जब इस चीज़ को शेयर करो तो लेट्स से आप इसको फॉर एग्जांपल फ्रॉम मीरो आप इसे पब्लिक बोर्ड बना करके शेयर कर सकते हो, या फिर आप इसकी PDF जनरेट करके भी शेयर कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि ये बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हो, ये नहीं कि आप किसी भी यूज़र को कंफ्यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बाय कंफ्यूज आई मीन टू से, अब यहाँ पे देखो आप, ये ऑरेंज कलर मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। आई नो मैंने आपको मैं अभी कुछ देर पहले ही वीडियो में बताया कि आपको कब कौन कौन से कलर्स यूज़ करने हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कहीं पे डिफ़ाइन नहीं किया है किसी भी चीज़ को कि मैंने ये पर्पल कलर या ऐसे वाले कलर्स मैंने क्यों यूज़ किए हैं। तो मुझे उन सब चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंट भी करना है, और ये आपको कहाँ से डिसीजन पॉइंट्स मिले सारे, या क्यों आपको लगता है कि फ्लो चार्ट ऐसा होना चाहिए, आपके सोर्सेज क्या हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ब्रीफ करनी है। बेसिकली हमेशा एक डॉक्यूमेंट में या एक साइड में डॉक्यूमेंट बना लो, जहाँ पे भी आप इस चीज़ को बना रहे हो फ्लो चार्ट को, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, जहाँ से आपका यूज़र, अगर कोई भी अनजान यूज़र इसको रिव्यू कर रहा है, तब वो इन सब चीज़ों को रेफ़र कर पाए आपके उस पर्टिकुलर ब्रीफ के साथ या डॉक्यूमेंटेशन के साथ, कि आपने यहाँ पे कौन सी चीज़ बनाई है, क्या समरी है उसकी, जो भी आपका ब्रीफ है उसको रखो यहाँ पे। एंड देन रिसर्च के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, एंड देन यानी मीटिंग नोट्स, अगर आपने किसी के साथ डिस्कशन की है तो उन सब चीज़ों के जो भी आपके टच पॉइंट्स या मीटिंग नोट्स होंगे वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, विच मेक्स योर फ्लो चार्ट परफेक्ट, जिससे कि आप किसी को भी समझा सकते हो कि आपको समझाना भी नहीं पड़ेगा। बेसिकली आपका फ्लो इतना अंडरस्टैंडेबल होगा बिकॉज आपने हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी हो, तो आपका फ्लो इतना अंडरस्टैंडेबल है कि किसी को समझाना भी नहीं पड़ेगा। सो आई वुड से अगर आपने सारी अप्रोचेस फॉलो कर ली हैं
तो आपका जो फ्लो चार्ट है वो बेस्ट बन के निकलेगा एंड किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। एंड आई डोंट नो अब कौन सा टूल इसके लिए यूज़ करोगे। मैं बेसिकली मीरो यूज़ करता हूँ या फिर फिगजैम यूज़ करता हूँ या फिर मैंने लूसिड चार्ट भी यूज़ किया हुआ है। आई कैन शो लूसिड चार्ट एज वेल, lucidchart.com। तो ये है लूसिड चार्ट की वेबसाइट जहाँ पे आप अपना अकाउंट बना सकते हो एंड देन इस तरह से फ्लो बना सकते हो, एज यू कैन सी राइट हियर। तो इस तरह से आप टीम के साथ टीम अप कर सकते हो इन लूसिड चार्ट्स पे। सेम आप फिगजैम पे भी कर सकते हो या फिर मीरो पे भी कर सकते हो। देन वी हैव विम्सिकल या फिर draw.io। तो उन सब चीज़ों को भी आप उन टूल्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड देन आपकी फ्लो चार्ट्स को लेकर के अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो देन प्लीज़ कॉमेंट on this video and then I will try to come back to you as I always do. Thank you.